अब बात करते हैं 1955 में ही आई आजाद की, जो दिलीप कुमार के करियर की एक बेहद ख्यास फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे ज्यादातर दुखद और इमोशनल फिल्में करते थे, लेकिन लगातार ऐसे किरदार निभाने की वजह से वे मानसिक रूप से काफी प्रभावित हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि वे हल्की फुल्की और कॉमेडी फिल्में करें। इसी सलाह को मानते हुए दिलीप कुमार ने आजाद जैसी कॉमेडी फिल्म में काम किया और यह फैसला उनके करियर के लिए बेहद सफल साबित हुआ। इस फिल्म में उनके साथ मीना कुमारी नजर आईं और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। करीब 40 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार कमाई की और यह साल 1955 की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिल्म के संगीत को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी ये मौसम को भी खबर है, कितना हंसी है। पहले इसके लिए मशहूर संगीतकार नौशाद से संपर्क किया गया था, लेकिन कम समय में गाने बनाने की बात पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह कोई राशन का दुकान समझने हो। इसके बाद निर्देशक S.M. श्री रामुलु नायडू ने C. रामचंद्र को मौका दिया। उन्होंने कम समय में ही सभी गाने तैयार कर दिए और हैरानी की बात यह रही कि फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। अब बात करते हैं साल 1957 में रिलीज हुई नया दौर की, जो दिलीप कुमार के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने। इस फिल्म को बनाने में लगभग 60 लाख रुपए का खर्च आया था, जबकि इसने करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की। यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई थी। इस फिल्म के कास्टिंग से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी सामने आया। शुरुआत में इस फिल्म के लिए मधुबाला को चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर वैजयंतीमाला को लिया गया। इस फैसले के बाद मधुबाला ने कोर्ट केस कर दिया, जो उस दौर का काफी चर्चित मामला बन गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस फिल्म की कहानी अख्तर मिर्जा ने लिखी थी। वे अपनी कहानी लेकर कई बड़े प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन सभी ने इसे ठुकरा दिया। आखिरकार B.R. चोपड़ा ने उन पर भरोसा जताया और इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के खूबसूरत जंगलों में की गई थी, जिसने फिल्म को और भी रियलिस्टिक लुक दिया। फिल्म की कहानी एक तांगे वाले के संघर्ष पर आधारित है, जो मशीनों बस सेवा के खिलाफ अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। खास बात यह है कि इस फिल्म को साल 2007 में डिजिटल रूप से रंगीन कॉलराइज्ड करके दोबारा रिलीज किया गया था, जिससे नई पीढ़ी भी इस क्लासिक फिल्म का आनंद ले सके। अब बात करते हैं साल 1960 की उस ऐतिहासिक फिल्म की, जो आज भी हर सिनेमा प्रेमी की जुबान पर है, मुगल-ए-आजम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। यह फिल्म दिलीप कुमार के करियर की सबसे बड़ी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को बनाने में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन रिलीज के बाद इसने लगभग 12 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और 1960 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इस फिल्म को बनने में लगभग 10 साल का लंबा समय लगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे मशहूर निर्देशक के आसिफ ने बनाया था। फिल्म की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जो गहने दिखाए गए थे वे असली सोने चांदी के बने हुए थे। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला, अनारकली और पृथ्वीराज कपूर अकबर मुख्य भूमिका में थे। एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म में मधुबाला को जो जंजीरों में दिखाया गया है वे असली जंजीरें थीं। इस वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें काफी तकलीफ भी झेलनी पड़ी। कास्टिंग से जुड़ा राज अनारकली का रोल पहले नरगिस को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने यह फिल्म नहीं की। इसके बाद यह आइकॉनिक रोल मधुबाला को मिला और उन्होंने इसे अमर बना दिया। रियल लाइफ कनेक्शन, फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के अफेयर की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं। हालांकि कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी याद की जाती है। सुपरहिट गाना, फिल्म का सबसे मशहूर गाना प्यार किया तो डरना क्या आज भी सदाबहार है। कहा जाता है कि इस एक गाने को बनाने में ही करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के सबसे महंगे गानों में से एक था। स्पेशल बात, फिल्म के ज्यादातर सीन ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किए गए थे, जबकि कुछ खास सीन कलर में थे। बाद में साल 2004 में इस फिल्म को पूरी तरह से रंगीन कलराइज्ड करके दोबारा रिलीज किया गया। 1960 में ही दिलीप कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म आई, जिसका नाम है कोहिनूर। इस फिल्म में सितार बजाने के लिए दिलीप कुमार ने खुद मेहनत करके सितार बजाना सीखा था। कोहिनूर उनकी एक शानदार कॉमेडी फिल्म थी, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया और दिल जीत लिया।
इस फिल्म को बनाने में लगभग 60 लाख रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। 1960 में यह दिलीप कुमार की दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसका नाम है गंगा जमुना, जो 1961 में रिलीज हुई। कि आग लगाए दिन तेरे दादा के जीवन। मैं जानता हूं दादा। इस फिल्म की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानी खुद दिलीप कुमार ने लिखी थी और उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। इस फिल्म की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जमुना का किरदार नासिर खान ने निभाया था, जो असल जिंदगी में भी दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। फिल्म में भोजपुरी भाषा का व्यापक और प्रभावशाली इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है। तैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बेकरी थई त थई त थई। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 6 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। उस समय यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि फिल्म के कुछ डकैत और हिंसा से जुड़े दृश्यों को सेंसर बोर्ड द्वारा हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। 1964 में दिलीप कुमार की एक और दमदार ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, जिसका नाम था लीडर। इस फिल्म में असली राजनीति और बढ़ते भ्रष्टाचार की गहरी और प्रभावशाली कहानी को दिखाया गया है। फिल्म के कई सीन वास्तविक राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित थे, जिन्हें बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार के अपोजिट वैजयंती माला नजर आईं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था और इसने कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, जिससे यह एक बड़ी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। 1967 में दिलीप कुमार की एक और ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था राम और श्याम। लगा के पेड़ से लटक जा तो मैं लटक जाऊंगा? इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर? इस फिल्म का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यह बॉलीवुड की शुरुआती फिल्मों में से एक थी जिसमें डबल रोल को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया। इस फिल्म के बाद डबल रोल का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो गया। राम और श्याम एक तेलुगु फिल्म रामुडू भीमुडू का रीमेक थी, जो 1964 में रिलीज हुई थी। शुरुआत में यह फिल्म किसी और अभिनेता को मिलने वाली थी, लेकिन किस्मत ने यह रोल दिलीप कुमार को दिला दिया और यही फिल्म उनके करियर की बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। यह फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और इसके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। आज की रात मेरे दिल की सलाम। 1981 में लंबे 13 साल के अंतराल के बाद दिलीप कुमार ने शानदार कमबैक किया और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसका नाम है क्रांति। मौका नहीं मिला वरना गर्दन काट देता। इस फिल्म की कहानी बेहद भव्य और देशभक्ति से भरपूर थी और इसके लिए विशाल व भव्य सेट तैयार किए गए थे। फिल्म को बनाने में लगभग 4 से 5 साल का लंबा समय लगा। बड़े बड़े सेट और भव्य प्रोडक्शन के कारण इसका बजट भी काफी बढ़ गया, जो करीब 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म में समुद्र के दृश्यों को असली और जीवंत दिखाने के लिए असली जहाजों का इस्तेमाल किया गया, जिससे दृश्य बेहद वास्तविक लगे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की शूटिंग असली किलों में की गई थी, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई। इस फिल्म में मनोज कुमार, शशि कपूर और हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारे नजर आए और इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 1982 में दिलीप कुमार की एक और शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था शक्ति। इस फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। सबसे खास बात यह है कि दिलीप कुमार का किरदार पहले राजेश खन्ना को ऑफर करने का विचार किया गया था, लेकिन मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने आखिरकार इस भूमिका के लिए दिलीप कुमार को चुना। वहीं अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार शुरुआत में राज बब्बर को मिलने वाला था, लेकिन बाद में यह रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। यही वह फिल्म थी जिसमें पहली बार हिंदी सिनेमा के दो महान कलाकार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। फिल्म की कहानी पिता और पुत्र के बीच तीव्र टकराव, भावनाओं और कर्तव्य के संघर्ष को बेहद दमदार तरीके से पेश करती है। दिलीप कुमार के प्रभावशाली अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि वे दिलीप कुमार के सामने डायलॉग बोलते समय काफी घबरा जाते थे और कई बार अपने संवाद तक भूल जाते थे। यह दिलीप कुमार की अदाकारी के प्रभाव को दर्शाता है। करीब 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की और उस दौर की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। कुल मिलाकर शक्ति सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अभिनय, इमोशन और सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक यादगार मिसाल है। 1984 में मशाल रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म को बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जबकि इसने करीब 12 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की।
फिल्म में दिलीप कुमार ने एक ईमानदार और संघर्षशील पत्रकार का प्रभावशाली किरदार निभाया। खास बात यह रही कि इसी फिल्म में पहली बार उनके साथ अनिल कपूर नजर आए। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे यह फिल्म और भी यादगार बन गई। 1986 में आई कर्मा उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म को बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए का बजट लगा, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ पहली बार जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह नजर आए। देशभक्ति और बदले की भावना से भरपूर इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जो इसे एक ऑल टाइम क्लासिक बनाते हैं। 1991 में रिलीज हुई सौदागर उस दौर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस शानदार फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घई ने किया था। फिल्म की सबसे दिलचस्प और चर्चित बात यह थी कि इसमें हिंदी सिनेमा के 2 दिग्गज सितारे दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ नजर आए, वो भी पूरे 32 साल बाद। बताया जाता है कि इन दोनों महान कलाकारों के बीच पैगाम 1959 के दौरान शुरू हुई थी। एक सीन में थप्पड़ मारने के दौरान मामला इतना वास्तविक हो गया कि दिलीप कुमार को यह सचमुच का लगा और इसी घटना के बाद दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई। इसके बाद दोनों ने दशकों तक साथ काम नहीं किया।